धर्मांतरण का मुद्दा सबसे सुर्खियों में। धर्मांतरण की आग में सिर्फ नारायणपुर ही नहीं बल्कि पूरा बस्तर जल रहा है। बस्तर का नारायणपुर जिला अभी तक अबूझमाड़ के जंगलों, नक्सलियों के गढ़ के रूप में चर्चाओं में रहता था, लेकिन इस बार इसकी चर्चा धर्मांतरण को लेकर है। नारायणपुर में 2 जनवरी को हुए विवाद ने इस मुद्दे को और सुलझाने का काम किया है, सुलगाने का काम किया है। 2 जनवरी को ईसाई धर्म मानने वाले लोगों के घरों पर हमला हुआ, साथ ही इलाके के सबसे बड़े रोमन कैथोलिक चर्च पर हमला हुआ। यह हमला बस्तर के सैकड़ों गांवों में चल रहे उस वर्ग विभाजन के बिगड़ते माहौल का संकेत है, जहां पर ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी और मूल धर्म के आदिवासियों के बीच दुश्मनी गहरी होती जा रही है। भूमिया बेड़ा, तैरदुल, घुमिया बेड़ा, चिपरैल, कोहड़ा, ओरछा, गुदाही के नाम से ये गांव हैं, जहां पर आदिवासी आबादी ने पिछले 20-25 साल में तेजी से धर्म परिवर्तन यानी कि आदिवासी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म मानना शुरू कर दिया है। अब जानकार कहते हैं कि नारायणपुर जिला मुख्यालय से जो गांव जितने दूर और घने जंगलों में हैं, वहां की आबादी उतनी ही तेजी से ईसाई धर्म अपना रही है। हालात ऐसे हैं कि किसी गांव में तो धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की आबादी 90% तक हो चुकी है। यानी कि गांव में 100 लोग हैं तो 100 में से 90% लोग आदिवासी छोड़कर ईसाई धर्म अपना दिया, क्योंकि आदिवासी हिंदू होते हैं, वो ईसाई धर्म में जा चुके। हालांकि कुछ गांव छोटे हैं तो 100-200 आबादी का जो गांव है वो 20-30 घर वाले ही हैं। धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने वाला हर व्यक्ति ये जरूर कहता नजर आ रहा है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद अब सब कुछ ठीक है। और इसका आलम यह है कि जिले के गोंड, उरांव, मुरिया, मुड़िया, अबूझमाड़िया जैसे मूल आदिवासी जातियों के लोग तेजी से ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर आदिवासी अपना मूल धर्म छोड़कर ईसाई धर्म क्यों अपना रहे हैं? तो हम आपको बता दें कि आदिवासियों के ऐसा करने के कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि चर्च की प्रार्थना से तबीयत और जीवन का बेहतर हो जाना ऐसा माना जाता है। हालांकि भले ही इसकी हकीकत कुछ भी हो, लेकिन ईसाई धर्म अपना चुके लोग कहते हैं कि उनके माता पिता परिजनों की बीमारी में चर्च की प्रार्थना बहुत असर कर रही है। इससे ठीक उलट मूल धर्म के आदिवासियों का कहना है कि चर्च में प्रार्थना सिर्फ एक दिखावा है। चर्च की ओर से ईसाई बन चुके लोगों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, पैसे दिए जाते हैं। कई युवकों को चर्च ने मोटरसाइकिल भी दिलाई है। कई को हर महीने तनख्वाह भी दी जाती है, सैलरी भी दी जाती है। अब पूरे इलाके में या यूं कहें कि पूरे बस्तर में ही ये प्रार्थना से ठीक होने की बात इतनी जबरदस्त तरीके से फैली है कि नारायणपुर की शांति नगर सहित कुछ बस्तियों और दूर दराज के गांव में भी ईसाई समुदाय का एक प्रार्थना घर बन गया। मतलब हर ब्लॉक में मान लीजिए करीब करीब हर ब्लॉक में एक प्रार्थना घर बन गया, एक चर्च बन गया। इड़का, भाटपाल, रेमावन, चिंगरान, बैनूर, गरांजी जैसे कई गांव जिनमें पिछले कुछ सालों में प्रार्थना घर बने हैं, इन प्रार्थना घरों में हर रविवार अनिवार्य रूप से पूजा होती है। वाद्य यंत्रों के साथ भजन कीर्तन होते हैं। इनमें कभी कभी बड़े गांव जिला मुख्यालयों से पास्टर यानी कि धर्म प्रचारक भी आते हैं और प्रवचन देते हैं। धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के लिए पूरे गांव को बुलाया जाता है। बीमार, बूढ़ों, गरीब, परेशान लोगों का नाम लेकर प्रार्थना की जाती है। ऐसे में किसी का भला हुआ तो उसकी प्रार्थना में आस्था बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा है ना, कई सारे बाबा, आजकल तमाम बाबा है जहां पर लंबी लंबी भीड़ लगी रहती है। कोई पानी छिड़क देता है, कोई उनकी बात सुन के पर्चे पे लिख देता है और वहां लाखों की संख्या में भीड़ आने लगी। मतलब ये आस्था का खेल है, पूरा पूरा आस्था का खेल है।
तो आस्था बढ़ जाती है क्योंकि आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है, आपको लगता है कि मेरी बात मान ली हो, मेरी बात पूरी हो। उसके बाद फिर उसकी आस्था ईसाई धर्म में हो जाती है। तो फिर यहीं से लोग धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर यानी कि आगे बढ़ने लगते, यहां तक कि चर्च लोगों की मदद करने में भी पीछे नहीं रहते। चर्च के जरिए ईसाई बने आदिवासियों को मदद करने की यह बात उतनी ही झूठी नहीं लगती, क्योंकि ईसाई और गैर ईसाई आदिवासियों के रहन सहन, बोलचाल, यहां तक कि मकान तक में फर्क दिखाई देता है। ईसाई बने आदिवासी शहरी कपड़ों में, मोटरसाइकिल में, बाइक्स पर आत्मविश्वास के साथ बातचीत करते दिखाई देते हैं। तो मूल आदिवासी थोड़ा संकुची होता है, थोड़ा डरा सहमा होता है, गरीबी से परेशान, गरीबी की मार झेलता हुआ नजर आता है। पेड़ों के पीछे से अगर गांव में कोई आ जाए तो वो पेड़ों के पीछे से छुपकर देखता है कि ये कौन आ रहा है, क्योंकि वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति है। गांव में बहुत से ऐसे मकान हैं जो उस समय पक्का किए गए, जब उन मकानों में रहने वालों ने ईसाई धर्म को अपनाया। ईसाई धर्म अपना चुके लोगों का कहना है कि जब से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तब से उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है। ईसाई और गैर ईसाई आदिवासियों के बीच सबसे बड़ा झगड़ा वो नहीं है दफना देने का। ईसाई धर्म मान चुके व्यक्ति के शव को मूल धर्म के आदिवासी अब गांव की सार्वजनिक जमीन पर दफनाने नहीं दे रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में एक लकीर खिंच गई है। आप आदिवासी हैं, आपने ईसाई धर्म अपना लिया है, अब हम आपको दफनाने नहीं देंगे अपने गांव के अंदर। बात यहां तक पहुंच गई है, यानी कि मूल आदिवासी अलग और वे आदिवासी जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है अलग, दोनों के बीच एक टकराव की स्थिति हो गई। उनका यह कहना है कि ईसाई धर्म के व्यक्ति की कब्र होने से जमीन दूषित हो जाएगी। हर महीने इस तरह के विवाद के कई मामले अब बस्तर और उसके आसपास के हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं। ईसाई बन चुके आदिवासी अब आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों की कब्र खोदकर शव गांव के बाहर फेंके जा रहे हैं। 1 से 2 जनवरी के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ, असल में देश की राजधानी दिल्ली, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शहरों में की संस्कृति अलग है, लेकिन देश बहुत बड़ा है। हिंदू मुस्लिम के जो संघर्ष हो रहे हैं, आप बात मेट्रो की कर रहे हो, आप बात स्मार्ट सिटी की कर रहे हो, लेकिन जरा सुदूर भारत में तो जाओ, वहां क्या घट रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 जनवरी को नारायणपुर में बस्तर का एक इलाका संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष। उसका मूल कारण क्या था? नारायणपुर के भाटपाल में 23 अक्टूबर को एक कन्वर्टेड महिला के शव को दफना नहीं देने, मतलब एक आदिवासी महिला जिसने ईसाई धर्म अपना लिया है, और जिसने ईसाई धर्म अपना लिया है वो आदिवासी उस महिला के शव को दफना रहे, तो जो मूल आदिवासी हैं वो उसके शव को दफनाने नहीं दे रहे हैं। आदिवासी भारत के, आदिवासी मतलब जंगलों में रहने वाले, वहां पर भी लकीर खिंच गई है। देखिए देश कैसे बट रहा है, देश के लोग कैसे बट रहे हैं, इस बात को समझिए। आदिवासी जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, मूल आदिवासी जिन्होंने ईसाई धर्म नहीं अपनाया है, जो एक घर की महिला जो कि ईसाई है वो दफनाना चाहते हैं उसके लोग, मूल आदिवासी कहते हैं कि हम अपने गांव की जमीन में से नहीं दफनाने देंगे, क्योंकि ये जमीन हमारे देवताओं की जमीन दूषित हो जाएगी। दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, खूनी संघर्ष हुआ। तो मूल आदिवासी तर्क क्या दे रहे हैं कि जिस तेजी से ये लोग गांव गांव में फैल रहे हैं, उनसे उनकी परंपरा खतरे में पड़ सकती है। पहले देव उठाने के लिए आदिवासियों की एक परंपरा होती है, एक आयोजन होता है संस्कृति का, उसमें देव उठाने का एक कार्यक्रम होता है। मूल आदिवासी कहते हैं कि पहले देव उठाने के लिए हमको लोगों को बुलाना नहीं पड़ता था, बल्कि वहां पर भीड़ अपने आप आ जाती थी।
आज देवताओं को उठाने के लिए, उस कार्यक्रम के लिए हमको लोगों को बुलाना पड़ता है। लोग आते नहीं हैं, आस्थाएं खत्म हो रही है, क्योंकि आदिवासियों को कन्वर्टेड किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है और उनके जो मूल देवता हैं वहां से हटा के उनको चर्च में बताया जा रहा है कि यही आपके देवता है, यही आपके भगवान है, बस यहीं पर प्रार्थना कीजिए। अब आदिवासी समाज हिंसक नहीं है, बल्कि संगठित हो रहा है और अपनी परंपराएं उन्होंने सबसे प्रिय लग रही है। ऐसे में कोई भी कोशिश जिसमें से संस्कृति खत्म हो, उसका विरोध करेंगे, ऐसा कहना है मूल आदिवासियों का। आदिवासी मानते हैं कि अगर उनकी जमीन पर गैर आदिवासियों को दफनाया जाएगा तो जमीन दूषित हो जाएगी, देवता नाराज हो जाएंगे और उनकी जो शक्ति है, जो देवताओं ने उन्हें प्रदान की है, वो शक्ति कम हो जाएगी। पहले हर ब्लॉक लेवल पर एक चर्च हुआ करता था, अब हालत यह है कि चर्च पंचायत स्तर पर चला गया है। हर पंचायत पर एक चर्च खोला जा रहा है। चर्च जाने वाले लोगों को एक बात बहुत कॉमन लग रही है कि वे किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, वहीं का बयान है। हम आदिवासी विरोध करते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर हमारे आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को छोड़कर दूसरे धर्म में जाएंगे तो हमारा रीति रिवाज परंपरा कहाँ रह पाएगा, कहाँ बच पाएगा। हमारे तीज त्योहार, हमारी गांव की व्यवस्था, हमारे देवी देवता की व्यवस्था, सब पर एक प्रकार से ग्रहण सा लग गया है। आए दिन गांव में विवाद हो रहा है और इसके कारण से हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव में जो ईसाई पास्टर घूम रहे हैं, हमारे गांव के लोगों को प्रलोभन करके, भ्रम फैला करके धर्मांतरण किया जा रहा है। ये धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए और हमारे गांव में फिर से शांति व्यवस्था। जहां हिंदू मुस्लिम आबादी रहती है, वहां इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जहां आदिवासी रह रहे हैं, वहां पर आदिवासी और ईसाई धर्म के आदिवासियों के बीच लकीर खींच रही है। और नारायणपुर में जो हुआ, वहां पर हालत इस कदर खराब हो गए कि भारी पुलिस फोर्स तैनात करना पड़ा। वहां पर एसपी को टांके आए सर में, खून निकला है। अब धर्मांतरण का मुद्दा उठे और सियासत ना हो, यह कैसे हो सकता है भाई? खेल तो सियासत का है ना। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकते हुए बस्तर में बढ़ते ईसाई प्रभाव को चिंताजनक बनाया है, जिस पर भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। दोनों की बात सुनिए। मेरे पास सूची है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने चर्च बने, धर्मांतरण हुआ तभी चर्च बना। तो ये उसी के कार्यकाल में वो सारी सूची मैं दे दूंगा, विधायकों को भी दे दूंगा, पत्रकारों को भी दे दूंगा, सबको दे दूंगा, ताकि जानकारी हो कि कौन सा चर्च कब बना। और ये भारतीय जनता पार्टी अब लड़ नहीं पा रही है, तो केवल धर्मांतरण और सांप्रदायिकता दो ही मुद्दे हैं जिसमें उसकी मास्टरी है, वो करने जा रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसके कोई भी षड्यंत्र है वो सफल नहीं होगा, असफल ही होगा। वो है भूपेश बघेल और उसके संरक्षण में पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का कुचक्र हो रहा है। आदिवासी नहीं रहेंगे तो संस्कृति कहाँ रहेगी, संस्कृति नहीं रहेगी तो छत्तीसगढ़ कहाँ से रहेगा। उसको नष्ट करने में लगा है भूपेश। तो अब इस मसले पर लगातार राजनीति हो रही है और अभी तक इस मसले का कोई हल निकला नहीं है। पुलिस फोर्स तैनात है और बात आगे बढ़ती जा रही है।